इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे। तब राकेश अनुज से कहता है कि तुम तो मेरे हालत से वाकिफ ही हो, मुझे बताओ अब मैं अपनी नन्ही बच्ची के पास ऐसी हालत में जाऊं तो जाऊं कैसे। मेरी छोटी बच्ची मुझे इस हालत में देखकर रोने लगेगी और मैं नहीं चाहता उसकी होली खराब हो, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं अपनी छुट्टी कैंसिल कर लूं। राकेश की इन बातों को सुनकर अनुज उससे कहता है कि तुम्हें अपनी छुट्टी कैंसिल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा ये हाथ तुम्हारी हकीकत है और कभी ना कभी ये तुम्हारे परिवार को जरूर पता चलेगी, इसीलिए तुम्हें छुट्टी लेकर घर जरूर जाना चाहिए। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर तुम अपने परिवार को खुद के बारे में नहीं बताओगे पर उन्हें ये बात किसी और से पता चलेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अनुज राकेश को ये भी कहता है कि राकेश घर जाने पर तुम्हारा परिवार तुम्हें इस हालत में देखकर रोएगा, परेशान होगा, लेकिन तुम्हें संयम रखते हुए उन्हें हौसला देना है। अनुज की इन बातों को सुनकर राकेश घर जाने के लिए मान जाता है। राकेश अनुज को उसका हौसला बढ़ाने के लिए और इस मुश्किल घड़ी में उसका साथ देने के लिए उसे शुक्रिया कहकर उसी शाम को ट्रेन पकड़कर अपने घर के लिए निकल जाता है। ट्रेन के पूरे सफर के दौरान उसके मन में बस यही बात चल रही होती है कि उसके परिवार वाले उसकी हालत को देखकर क्या प्रतिक्रिया देंगे। ये सोच सोचकर राकेश को बहुत चिंता होती है, लेकिन वह किसी तरह स्टेशन से अपने घर जाता है और घर जाकर घर के दरवाजे को खटखटाता है और आवाज देते हुए कहते हैं कि सोनी मैं आ गया हूँ, आकर दरवाजा खोलो। अपने पिता की आवाज को सुनते ही सोनी दौड़ते हुए दरवाजे के पास आती है और दरवाजा खोलती है। सोनी की माँ भी उसके साथ ही आती है। राकेश एक हाथ से अपना सूटकेस उठाए हुए होता है और अपने कटे हुए हाथ को अपने पीठ के पीछे छुपा लेता है। अपने पिता को अपने सामने देखकर सोनी बहुत खुश हो जाती है और खुशी से चिल्लाने लगती है, पर जब वो देखती है उसके पिताजी ने एक हाथ पीछे छुपा रखा है तो वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी आपने पीछे क्या छुपा रखा है, बताओ बताओ। सोनी को मानो ऐसा लगता है कि वह उसके लिए कोई सरप्राइज लेकर आए हैं, जिसे सोचकर वह मन ही मन खुश होने लगती है। तब राकेश प्यार से कहते हैं बेटा बताता हूँ, पहले अंदर चलो। लेकिन सोनी कहाँ किसी की सुनने वाली थी, उसने राकेश की बात नहीं मानी और जिद करने लगी। अपनी बेटी को इस तरह जिद करते हुए देखकर सोनी की मां ने भी राकेश से कहा कि अब दिखा दीजिए ना क्या छुपा कर रखे हैं आप इसके लिए। लेकिन राकेश अपने उदास मन से सोनी की मां से कहता है कि राधिका इसे अंदर लेकर चलो, उसके बाद में बताता हूँ कि क्या बात है। राकेश की बात को सुनकर सोनी की मां सोनी को समझाते हुए कहती है कि बेटा तुम्हारे पिताजी काफी लंबा सफर तय करके आए हैं, इसके वजह से बहुत थक गए हैं। अपने पिता को अंदर आने दो और थोड़ा आराम करने दो, उसके बाद तुम खुद देख लेना कि वह तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। राकेश, सोनी और उसकी मां तीनों ही घर के अंदर चले आते हैं। घर के अंदर आने के बाद राकेश सोनी को कहता है कि बेटा आप थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाओ, मुझे आपकी मां से कुछ जरूरी बात करनी है। अपने पिता की बात सुनकर सोनी एक अच्छे बच्चे की तरह अपने कमरे में चली जाती है। अब राकेश सोनी की मां से कहता है कि राधिका मैंने तुम्हें सोनी से अलग इसलिए बात करने के लिए बुलाया है ताकि तुम मेरी परेशानी को समझ सको, क्योंकि मेरी परेशानी को जानने के बाद अगर तुम ही परेशान होकर रोने लगोगे तो सोनी को कौन समझाएगा। राकेश की इन बातों को सुनकर सोनी की मां घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं, आप अपनी परेशानी मुझे बताएं। अपनी पत्नी की इन बातों को सुनकर राकेश उससे कहता है कि देखो तुम रोना मत, क्योंकि तुम्हें खुद को संभालना होगा। ये कहता हुआ वह अपना कटा हुआ हाथ उसे दिखाता है। अपने पति के इस हालत को देखकर राकेश की पत्नी की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, वह बहुत रोने लगती है। राकेश कहता है देखो अगर तुम ऐसे रोवोगी तो सोनी को कौन समझाएगा, कौन उसे संभालेगा। फिर राकेश अपनी इस दुर्घटना की पूरी जानकारी अपनी पत्नी के साथ साझा करता है। कुछ देर बाद उसकी पत्नी शांत होती है और उसे एहसास होता है कि अब रोने से कुछ नहीं होगा। राकेश अपनी पत्नी से कहता है कि हमें सोनी को ये बात प्यार से समझानी होगी कि यही अब हकीकत है और हमें इस बात का दुख मनाए बिना इसे स्वीकार करना होगा। अपनी पत्नी को समझाने के बाद राकेश अपनी बेटी सोनी को अंदर बुलाता है। राकेश सोनी को वह सारे गिफ्ट देते हैं जो वह उसके लिए लेकर आए थे। इसमें सोनी के पसंदीदा खिलौने भी थे और वह उन खिलौनों से खेलने लगती है, पर कुछ पल भर बाद सोनी को अपने पिता का कटा हुआ हाथ दिख जाता है और जोर से पापा चिल्लाते हुए सोनी रोने लगती है। ये देखकर राकेश और सोनी की मां दोनों प्यार से उस बच्ची के सिर को सहलाते हुए उसे चुप कराते हैं। फिर सोनी की मां कहती है क्या हुआ बेटा, पापा तुम्हारे पसंद के खिलौना लाने भूल गया क्या। सोनी रोते रोए कहती है पापा का हाथ। राकेश मुस्कुराता है
तो ये बात है। देखो बेटा, बॉर्डर में ऐसे हादसे होते रहते हैं। हम फौजी हैं और हमारा जीना और मरना सभी भारत माता के लिए ही है। हमें ये तक नहीं पता होता कि हम अगले पल कहाँ रहेंगे, क्या हम अपने परिवार के पास जिंदा लौटेंगे या नहीं। हमें पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निभाना होता है। हमारे परिवार और तीज त्योहारों से ज्यादा जरूरी देश की सुरक्षा करना है, और देश के ऊपर तो हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। तुम एक बहादुर लड़की हो और तुम्हें परेशानियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। अब जो बीत गया है उस पर ध्यान देकर हम आने वाले सुख को क्यों खराब करें। जीवन में सुख का आना जाना लगा रहता है, पर इंसान को विपत्ति के समय घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। राकेश के इन शब्दों को सुनकर सोनी चुप हो जाती है और कहती है, पापा मैं भी आपकी तरह देश की सेवा करूंगी और बॉर्डर पर जाऊंगी। ये सुनकर राकेश कहते हैं, बेटा मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी जैसी बहादुर लड़की का पिता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने का शौक रखते हैं तो हमारे चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपको कहानियों के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। अगर इंडियन आर्मी पर लिखी गई यह कहानी, भारतीय सेना के वीरों की गौरव गाथा कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए।